समाज सेवा से बढ़कर है मानव सेवा और मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसके लिए हर समय तन मन धन न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। यह विचार सार्थक किया है वला क्षेत्र के मानव सेवा दंपति ने अपने दिव्यांग बेटे की मौत के बाद उसका शरीर लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज को शोध के लिए दान कर दिया है। पिता बलविंदर शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला मझभाड़ में जेवीटी के पद पर सेवारत है और माता मीनाक्षी गृहिणी है। पिता बलविंदर बताते हैं कि उनके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा वंश था जो बचपन से ही दिव्यांग था और छोटा बेटा शिवम है जो 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है। डॉक्टरों का कहना था कि बड़े बेटे के दिमाग में ऑक्सीजन न जाने के कारण उसके दिमाग पर गहरा आघात पहुंचा है और इसके कारण लंबे समय तक मानसिक दिव्यांगता का शिकार हो सकता है। वंश के पिता बलविंदर ने बताया कि पिछले 4 महीनों से वंश बीमार चल रहा था। 27 तारीख की रात को उन्होंने उसे खाना खिलाया और सुला दिया, लेकिन सुबह जब उसे जगाने की कोशिश की तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। इसके बाद नेरचौक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी और परिवार के सदस्यों की सहमति से दिव्यांग बेटे का मृत शरीर लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज को रिसर्च के लिए दान कर दिया, ताकि मेडिकल कॉलेज के प्रशिक्षु मेडिकल जगत में शोध कर सके और वह देश व दुनिया के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। जो रोया नहीं है उसकी वजह से उसके मानसिक जो क्रियाकलाप है उसके ऊपर काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ा है और जिसके कारण उसकी ग्रोथ में कुछ समस्या आएगी। उसका जब वो थोड़ा बड़ा हुआ चंडीगढ़ में लेके गए हम, तो वहाँ पर जो है उसका सिटी स्कैन वगैरह किया तो चंडीगढ़ के डॉक्टरों ने बताया कि इसके जो है जो दिमाग है उसके ऊपर ऑक्सीजन न जाने की वजह से काफ़ी आघात पहुँचा है, तो जिस कारण कि उसको हो सकता है लंबे समय तक यह बीमारी रहे। उन्होंने हमें परामर्श दिया कि हम उसको एक प्रयास संस्था है चंडीगढ़ में वहाँ पर छोड़ दें, ताकि वह जब हमें उसकी परवरिश में कोई समस्या नहीं आए और वहाँ पर उसकी देखरेख भी भली प्रकार से होगी। लेकिन हमने आपस में निर्णय किया कि हम उसको घर ही लेकर के आएंगे और उसकी परवरिश करेंगे। अब उसके उपरांत वह कभी कभार नॉर्मल बच्चों की तरह बीमार भी हो जाता था, लेकिन हाँ उसके ग्रोथ के दौरान ये था कि वह नॉर्मल बच्चों की तरह ग्रोथ नहीं कर पाया। लेकिन वो कभी ऐसा बीमार भी नहीं होता था कि हमें लगे कि कोई गंभीर बीमारी है। धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, लगभग 15-16 साल का हो गया। तो उसके पश्चात हालांकि कोरोना काल आया। कोरोना काल में हम सभी को कोरोना हुआ था और हमने डॉक्टरों की टीम को घर में बुलाया था ताकि बच्चे का भी जांच की जा सके। तो डॉक्टर की टीम जब घर पर आई तो उन्होंने सभी का चेकअप किया तो सारे घर परिवार वालों को कोरोना हुआ था। केवल उसी बच्चे को जो वंश है मेरा बेटा उसको कोरोना नहीं था। पिछले लगभग 4-5 महीनों से उसका स्वास्थ्य थोड़ा सा गिरा हुआ था। उसको कुछ खांसी जुकाम था और उल्टियाँ भी करता रहता था वो। लेकिन जब हमने डॉक्टरों से परामर्श किया तो उन्होंने कहा कि इसकी ट्रीटमेंट बड़ी जटिल प्रक्रिया होगी और उसमें हो सकता है इसको थोड़ी तकलीफ भी हो। तो उन्होंने हमसे बात की कि क्या आप ऐसा चाहते हैं, तो हमने कहा कि नहीं, अगर उसको तकलीफ़ हो सकती है तो वैसे तकलीफ़ में है तो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ देना उसके लिए सही नहीं रहेगा। हमने डॉक्टरों से बात की, उनसे परामर्श चाहा कि वो क्या सुझाव देते हैं, तो उन्होंने हमें कुछ दवाइयाँ की दी कि इन दवाइयों को आप रेगुलर खिलाते रहें। तो हमने उन दवाइयों को रेगुलर उनको खिलाया और बच्चा ठीक रहा। 27 तारीख को रात को हमने उसको खाना खिलाया, उसने बढ़िया खाना खाया। उसके पश्चात हमने उसको सुला दिया, वो सो भी ढंग से गया। सुबह क्योंकि छुट्टी थी तो हम थोड़ा सा आराम से उठे। सुबह आराम से उठे तो हमने देखा कि जब बच्चे से बात करने लगे, उसको हिलाया तो उसने कोई रिस्पांस नहीं किया। तो उस समय जो है ऐसा लगा कि कुछ समस्या हो गई है। तो हमने उसी समय लगभग 8 बजे यहाँ से हम उसको बड़े नेरचौक मेडिकल कॉलेज में लेके गए और वहाँ पर डॉक्टरों ने जो है उसकी जांच पड़ताल की तो उन्होंने कहा कि इसकी पल्स नहीं चल रही है, इसका ईसीजी भी फ्लैट लाइन दिखा रहा है और दिल की धड़कन नहीं है। तो उस समय उन्होंने उसको मृत घोषित कर दिया। हालांकि बड़े समय पहले से ही मेरे मन में विचार था, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो चिकित्सा पद्धति है उसमें वैज्ञानिक जो अनुभव चाहिए होते हैं किसी भी एक बेहतरीन डॉक्टर को बनने के लिए, उसके लिए आवश्यक होता है कि उनके लिए जो है कोई ऐसा शरीर मिले, उपलब्ध रहे जिसकी वो बेहतरीन तरीके से जो है जांच परख कर सके और अपने अनुभवों को और ज़्यादा प्रगाढ़ कर सके। तो मेरे मन में यह पहले से ही था कि अगर कभी भी ऐसी घटना घटती है तो मैं चाह रहा था कि अगर उसके शरीर के अंग जो है ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति के काम आए या फिर उसकी बॉडी जो है वह रिसर्च करने के काम आए, ताकि डॉक्टरों का अनुभव और ज़्यादा प्रगाढ़ हो। तो उसके लिए मैं अपने आप को, अपने बेटे को सौभाग्यशाली समझूंगा। और उसके उपरांत मैंने अपने घर परिवार वालों से इस बारे में बातचीत की
तो वह भी सहर्ष तैयार हो गए कि हाँ, यह एक सही कदम है, जिससे कि अन्य जो वहाँ पर प्रशिक्षु डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा और आने वाली मानवता को भी इसका लाभ मिलेगा। तो हमने निश्चय किया कि हम उसको मेडिकल कॉलेज को उसको दान कर देंगे। इंसान का दायित्व है, उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए मानवता का कल्याण करना, और जितने भी दुनिया में लोग हैं वो सारे एक जैसे ही हैं। तो अगर धर्म की बात आए तो मैं सबसे बड़ा धर्म मानवता की सेवा को मानता हूँ, और अगर मानवता की सेवा में अगर बेटे का शरीर काम आएगा, उससे उनका ज्ञान बढ़ेगा, तो उससे कई बहुत से जो अन्य जो रोगी हैं या जो बीमार लोग हैं उनकी चिकित्सा में सुधार की जो अगर हम नई इबारत लिख सकते हैं, उसमें कुछ और जोड़ सकते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। मैंने इसी बारे में सोचा और मेरे परिवार वालों ने भी इसमें पूरा साथ दिया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यही मेरा क्रिया रहा और यही मेरा कर्म था जो मैंने उसको सबसे महत्वपूर्ण समझा, और मैंने उसी रास्ते पर चलना का फैसला किया। वंशु मेरा बड़ा भाई है। पापा ने जो निर्णय लिया है वो सही है। मैं चाहता हूँ कि मैं आगे बढ़कर मानव के लिए एक अच्छी ज़िंदगी तैयार करूँ और एक अच्छा इंसान बनूँ।